सब नीचे बैठ। क्या आपका इन बच्चों के ऊपर से आप किसी भी हालत में आप है ना सर, इनकी आवाज को दबा नहीं सकते, ठीक है ना सर? बिल्कुल दबा रहे को अंदर बुला के आप मैनेज कर लो, ये कर सकते हो। कोविड में आप क्या कोविड में सर कोविड में अगर ये बदतमीजी की तब अंदर आए, बदतमीजी की आप ऐसा को तो पालते हो सर, और ऊपर से बात करते हो कि आपसे इज्जत से बात करें। आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं ये नुमाइंदे आपके? ये आपको शोभा देती है क्या? ये सब आपके बच्चे हैं, इनके साथ ये धक्का मुक्की कर सकता है। कल तो सर आप जब हिस्ट्री से उतरोगे ना, आपको भी उठा के बाहर फेंक सकते हैं सर, ये मत भूलना, ये आपको भी उठा के फेंक सकते हैं सर, ठीक है ना? ये तो सर माना मेरी यूनिवर्सिटी रा पार्ट मैं के दिन के बात कर बैठा, बाकी सर मां यहाँ मोटा मोटा ना ठाई लगा दिया, शांति माना ठाया की कर आगनी। ये तो कहनो मैं ये बच्चे ये किसके लिए आए? अपनी मांगों के लिए। आपसे कुछ मांगने थोड़ी ना आए हैं सर, मांगने आए क्या मांग रहे हैं? ये जो फीस दे रहे हैं उनके बदले में ये अपना काम मांग रहे हैं, इनके हक मांग रहे हैं। एक भी आप ये तो 3 महीना ये थी बेटा था, हमको मैडम नहीं आई होगी। ये क्या है सर? आप उस कमेटी के मेंबर हो, ये ऐसे ये भाड़े के आप किसी को विश्वविद्यालय सबकी आवाज दबा दोगे? नहीं क्या दो कि हाँ साहब हम दबा सकते हैं, आ जाओ हो जाते हैं दो छात्र संघ अध्यक्ष मैं तो खुद साहब शूटिंग रो कुश्ती रो प्लेयर उठा रेड़ा से ठीक है। एक चीज होती है मर्यादा होती है, कर बच्चों के लगा ना लगा ये पास में खड़े ना फोन लेके लगा, अपनी जो होती है ना हैसियत उसमें रहना चाहिए, उसमें नहीं। मैंने आपको चुप हो गया, बहुत हो गया। रखो ऐसे 4-5 और, फिर आते हैं हम भी हमारे हिसाब से। माता करे जाऊं दे लारे मर्यादा करे ना रोके। 10 मिनट पहले आपको आगे बता दिया था, प्रेसिडेंट आए हुए साहब को बोल दो ये बात 12 की बात करें। और रही बात सुन, इलेक्टेड हूँ, नॉमिनेट नहीं किया किसी ने, बात करो मुद्दे पे आओ। ऐसे एक तो पाल रखे, ठीक है, बच्चों की आवाज को दबाना चाहते हैं ये सब। निकालो सर बाहर तो निकालो, क्या पुलिस बुलाओगे आप? तो मेरे हिसाब से वायरलेस बदल लगे, क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, हाँ सोशल डिस्टेंस है सर, सोशल डिस्टेंस। एक मिनट बात सुन, फिर सोशल डिस्टेंस को आपको होनी हाँ बिल्कुल राखी। क्या कोई अधिकार है कि हाथ पग खींच सके, गापा फाड़ सके? है कि कोई है तो मोटो तुरम खान से कोई वह के कि लोन मॉडल ना मेरे हाथेड़ी ना तो टाबर और बेड़ का कर धक्का मुक्की करी कि आतंकवादी यहाँ को एक देखो पिस्टल चाकू का बंदूक का है नहीं। शांति में बात कर रहे हैं, नहीं शांति मिट्टी से तो हमें आया हूँ, हमारे तो शांति यहाँ खत्म कर दी नहीं। मैं तो शांति में बात करने आया, मैं तो साहब शांति में करने आया नहीं। अब मैं राख दे सोशल डिस्टेंस मानो कोई पेश किया बैठो ले जाओ, मैं बैठा अपना शासन खड़ो, मैं कुर्सी मत बैठा, ये ले जाओ बाहर, मैं अपने आप सोशल डिस्टेंस मैं तो आता रहा कदे के भागे गाली कहीं माना गया, मतलब हमारा तो काम है, मैं तो क्या तो ए तो है ये ले जाओ, मैं सर समान सबाना सोशल डिस्टेंस में ना बाहर भेजना यार, माना कोई दिक्कत नहीं, ये ले जाओ आ जाओ आप आओ चले जाओ वापस चले जाओ अपने हाँ बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल साहब
मैं आराम से सोशल डिस्टेंस में होड़े एक अनुशासित लड़के भी थे कचरा करते हुए बाहर आलो होड़े, ठीक है। और जो को डिस्टेंस में खड़ा रह सके उतना ही रो, बाकी जो कुर्सी के नीचे पड़ा कुर्सी ने माथे तो चढ़ना पड़े हो, कुर्सियां की टंकियां माथे मलक चढ़े आते ना भाई हमारे बैठो अपने खुली आराम से खुला खुला हो, जितना खड़ा रह सको उतना खड़ा रह सको। कर ले बस आप लोगों को बता दें सब बारे बात करने थी कि हुना दे बारे बारे काम करनी है रोज एकदम हो सब पहन लीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय से ज्योतिपति का फेसबुक पेज पर लाइव आपको बताना चाहेंगे छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पार्टी छात्रों के साथ कुछ मांगे लेकर पहुंचे तो कुलपति कक्ष के बाहर खड़े कार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ऐसे में दोनों के बीच में कहासुनी हुई और छात्र कुलपति वगैरह करके बैठ गए। पुलिस के पहुंचने के बाद में गार्ड को भी कक्ष से बाहर भेजा गया, साथ ही छात्र लोग भी एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। सर मांग ये होगा सर, वैसे आपने विश्वविद्यालय में सर प्लीज विश्वविद्यालय के अंदर और संबंधित जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं उनके अंदर काफी विद्यार्थी हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या कहीं ना कहीं ऐसे जोन से आते हैं जिनको जहां पर कोविड बहुत ज्यादा है, कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया, सरकार से भी मांग की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि यूजीसी सबको, जो यूजीसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यूजीसी जो हमें 75% फंड देती है, क्या देती है? एक गाड़ी बे तो उगे मेरा तेल जरूरी है। मास्क है सर, मास्क है सर, मास्क है सर, मास्क सर। फिर वो जो बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कंटेनमेंट जोन से आते हैं, वो कोरोना से उनके बचाव के लिए वो यहां तक जब आएंगे तो न जाने कितने लोग उनके संपर्क में आएंगे। अभी परिवहन व्यवस्था बंद है, तो परिवहन व्यवस्था बंद है तो वो ऐसे यहां तक पहुंचेंगे कैसे? अगर पहुंच भी जाते हैं तो क्या हम उसको लेके तैयार हैं? परीक्षाओं को लेके तैयार हैं? मैं बताऊं साहब, सुने हमें मेरी बात, मेरे वकालत करोड़िए में 5 ईयर लॉ करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। 5 साल रे महीना कदे को लागो कि एक अपनी कहनी नहीं चाहिए। काफी लोग बैठा है, कभी बाहर आदमी आयोड़ा है, पर आप पे कहना पानी भी कौन पास है, पेशाब करने वास्ते जाली बन जाएगा, बंद, ठीक है। तो थे बात करो हो सैनिटाइजिंग री, विश्वविद्यालय सैनिटाइज कर दे, हाँ वो कर दे, हाँ वो धरातल की बात करो कि यहाँ पे सक्षम, हाँ की आप ये परिवार का मुखिया हो, आप दायित्व है, आप कर्तव्य है कि आप यहाँ सब टाबर रही और जितना भी बाकी जितना टाबर है उमरी आप बात रखो, उमर स्वास्थ्य न ले आप सोचो, ये सोचने की जरूरत है। सबाना चिंता है आपने टाबर रही, आप ना पूछना चाहो परीक्षा जरूरी है कि उमर स्वास्थ्य जरूरी है? की जरूरी है साहब, की जरूरी है, की जरूरी है फिर साहब। तो हम यही चाहते हैं आप, और रही बात दूसरी, कंटिन्यू काफी छात्र नेता दिल्ली भी आ रहे हैं, वो भी इस कोविड के टाइम अपना टाइम और साथ ही साथ में खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो 3.5 लाख विद्यार्थी जो हमसे उम्मीद लगाए, हर जिले में हर कोने में वो बैठे हैं, वो हमसे उम्मीद लगाए देखते हैं कि साहब आप कुछ ना कुछ करोगे, हमारे लिए कुछ करोगे। और हम आपसे उम्मीद इसलिए लगाते हैं, हम आपसे उम्मीद इसलिए लगाते हैं कि आप उस कमेटी के मेंबर, वो जो
हमें यहाँ पे कंसल्ट करती है, उनको जो सलाह देती है उस आप जाके कहिए। दूसरी अगर कोई दूसरा अगर कोई तो कि आप क्या है। और रही बात, पहले मैं आपको एक बार पहले भी मैं स्वागला साहब शायद आप नहीं देने आया, मैं उस टाइम मैन जब कोडिक का दौर खत्म था, जब 7 से 7 का टाइमिंग था, तब मैं यहाँ पे आके ज्ञापन देके गया था कि बच्चे हैं, उनकी स्वास्थ्य को लेके आपको सजग रहना है। साइन नहीं करा अलग चीज है कि साहब मैं परीक्षा दूं, साइन नहीं बोलूं वो अलग चीज है। तो एड़ा काफी विद्यार्थी, ठीक है, उरे बेड़ो ये काफी स्टूडेंट्स है। आप सरकार को अपील करो कि किराए माफी ना ले रही, कोई न कोई एड़ो चीज आगे लाए जिकर कारण लोगों ने माते स्टूडेंट्स जिको सबों बड़ी चीज ग्रामीण परिवेश में मीनो खबर आवे 5 आंगला एकु जेड़े कोनी है, सबानी आर्थिक स्थिति एकु जेड़ी कोनी है, तो उमारी बात राखनी, उमारे वास्ते टाबलर वास्ते बात राखनी। आप बेरोजगार हुआ उहाँ गोटे आप रो जीवन यापन करन रो भी कम के पैसों कम पड़न लागो। तो म्याड़ो याद कि जो एसएफएसरी आप जो फीस ले रहे हो वो ना किस्ता में साहब गाड़ी खरीदे वे कंपनी वाला माथा को नहीं पड़े, किस्ता मिले ले को नहीं ले, हर एक चीज ये बता दो साहब। आज टाइम में मोबाइल जो कोई किस्ता मात्र लड़न लगा तो थे साहब हम थोड़ी छूट किस्ता मांगा, आप थोड़ा सा 1000-1500 रुपया बता सको, उनको नीचो कर सको, बाकी तो किस्ता में करो क्या माथे गरीब रे माथे दे पड़ो आए ला कि साहब बहुत बूढ़ी लागे ठीक है। बेड़ी अपना सबाना ठा है आप सर डॉक्टर साहब, सॉरी ऑनलाइन वाला कोर्स कितना सक्सेस हुआ है बताओ। आप खुद टीचर हो, प्रोफेसर, सॉरी असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ऑनलाइन कराए उसे मामलो देखिए आप कितना करें क्लास कंटेंट वगैरह डाला ऑनलाइन क्लासेस लाइव चुका भी यूट्यूब भी बात करा डी यूरी तर्जुमाते हैं वीर तर्जुमाते हैं कितनी करेगा मैं बताऊं अरे सर मैंने था मैं विद डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं सर, एक ही कौन करे ठीक है। आप पे डाबरन का साहब मारो ऑनलाइन चले नुआ चले अरे ना कोई नेड़ी आगे कोई लेनो देनो नहीं, कोई तल्लो बल्लो नहीं, ठीक है। बीजी चीज बताओ हमें क्या साहब कोर्स पूरा होगा नहीं तो एग्जाम करा, अरे तो एग्जाम कराओ क्या नो आगे परीक्षा तो करो, हाँ आगे उम्र मतलब कि उम्र क्लास कोर्स तो पूरा करो, हाँ कोर्स पूरा करेगा साहब परीक्षा कराओ और झुंझुन तो क्यों जालियो है टाबर ये तो जे कोई थोरो करे नहीं घर वालों को मोटो या कुछ कर दे तो वो भी पाछो दे दे या केड़ो गुंडो जालियो था उम्र में अलावा आप एग्जाम आप क्लास की बात करो, आप क्लासेस हाल तक कितने अपने हेड ऑफिस में ना सेंट्रल ऑफिस में सेंट्रल ऑफिस में ना ऊपर एआर एक पॉजिटिव आई ये मारे ऊंची पॉजिटिव आई हुई फिर माना को कि मैं 12 महीना को नहीं ये है कोरोना मानना नहीं लगे मानना नहीं चुका मैं तो ये रुपए है ठीक है। तो एक तो कर्मचारी पॉजिटिव आया, आप खुद ये परिवार का सदस्य हो काले खुदा ने खासा थाना होगो तो खुद रे वास्ते तो मांगो हूं तो थारे वास्ते मांगना है सर कि थाना कहीं नहीं हुए थारे वास्ते संसाधन नहीं लिया महाराज लाया जो मां दीठा बा ना तो दीठा बा पर हूं तो थारे वास्ते मांगण आयो कि थारे वास्ते कहीं न कहीं करे सरकार, कहीं न कहीं करे विश्वविद्यालय, कहीं न कहीं करे ये जो कर्मचारी ना जो सुरक्षित कौन रख सके वो 3.5 लाख विद्यार्थियों सुरक्षित रख सके साहब थे बताओ थे हमने तेरे हम पढ़ा रहा हो बताओ रख सके बहुत मोटी चीज है साहब। मैं जो है जो टाबर है ए दिन बाकी वाला तो थाना भाई को मना फोन आ जाओ एक दिन फोन जालो तन खा पड़ेगी आंसू रोड मार नहीं हुआ। ये अलावा एसएफएस रा जितना भी बच्चा है फेल की हो तो कि साहब सेकंड ईयर में हुआ ना कहीं क्या करे ठीक है। ऑनर्स वालो सिस्टम की कर मैं प्रोविजन में ना की कर दे उस दिन आया था अभी बताऊंगा वो आया था उसके लिए करेंगे सर करेंगे कब करेंगे सर फीस जमा करवा देंगे बच्चे फिर कब करेंगे ऑनर्स के लिए कर रहे हैं ऐसे नहीं होता सर हवा में खाता मत धरातल की बात करें सर धरातल की बात उस दिन चर्चा चली थी सर चर्चा रोज करते हो सर फर्स्ट ईयर क्या चर्चा कर मैं बताऊं आपको मैंने इतने दिन पहले से एग्जाम कंट्रोलर का बोला आप तो चर्चा कर रहे थे कई फाइलें दब गई ना ये भी दब जाएगी सर नहीं आई नो वेरी वेल अबाउट बीएड के बच्चे कहाँ हैं बीएड के बच्चे
इसके अंदर सर हमारा कोर्स में क्लास है सर, केवल 40 दिन लगी है थर्ड ईयर में, और हमें प्रोविजनल प्रमोट कर रहे हैं फोर्थ ईयर में। तो हम मतलब 40 दिन का हम कहाँ पे रहेंगे, मतलब कोर्स कुछ नहीं हुआ, ठीक है, 40 दिन में इनका आ गई। इनको कैसे सर फिर अब क्लासेज ही नहीं लगी, आप प्रमोट कर रहे हो एक बार की साहब जितना भी चीज रेल रो डब्बो है इन दिन आगे लेवल लारे एक बीच हम जुड़ रहा है वैसा अगर हटता है तो लाडला डब्बा आगे बे है ओनी बहन, तो वहां सारे परीक्षा आ रही है, एक सेमेस्टर बीच में चूका तो लाडला आप ही चूक जाए, ठीक है। तो यहाँ काफी सारी एडे चीजा है जिकन ले लो। और बीजी बात यहाँ बीच में ना एक मुद्दो बहुत गरमाएड़ो है, काफी चल रहा है चर्चा में, महाराणा प्रताप रो हर जगह रो, और कई सारा एड़ा और अपने एत खेजड़ली में अमृताबाई रो इतो मोटो बलिदान है को नहीं है, ठीक है। वीर दुर्गादास राठौड़ रो इतो बड़ो त्याग और बलिदान है कि ना। और भी कई सारा एड़ा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी, वीर सावरकर, काफी सारा एड़ा चीजा है। तो आप वहां आगे ले आओ, के दिन के दी प्रतिमा बनाओ, काफी यार तो प्रतिमा रो हुड़ो है, बिल पास हुड़ा है, तुम्हारी स्वीकृति दो और जल्दी कहीं ना कहीं करने वास्ते माना आश्वासन दो। और आप विश्वास दे रहा हूँ यहाँ सभा टाबरा ना जो हमारे बेड़ा आया ये तब तक तावड़े में उमस है महीना पसीने में जर्जर होता यहाँ का, हाँ साहब मैं तो काम कराओ हीरो की कर आश्वस्त करो कि विश्वास दे रहा हूँ मैं आप माते पानी पाऊँ डॉक्टर साहब आप ये होगा किसी साहब जवाब बताओ। कल भी मेरी बात हुई थी छात्रों से और आज भी आप लोग आए हो। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की परीक्षा का निर्णय राज्य स्तर पर और कुलाधिपति के स्तर पर हुआ है और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी थी और उन्होंने ये भी बात आई कि जब बोर्ड एग्ज़ाम करा रहा है और जो एग्ज़ाम करा रहे हैं राजस्थान बोर्ड भी हो रहा है तो इस विद्यालय के एग्ज़ाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो वस्तु स्थिति सब बताई गई थी उनको कि कोरोना के बारे में सब जानकारी उनको भी है, सभी लोगों को है। तो यही बात आई कि यदि स्थिति सामान्य रहेगी तभी होगा। एक तो ये बात अभी भी है, आज की तारीख में भी हम यही कह रहे हैं। राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है, हमने कहा असामान्य स्थिति हो गई जो भी होगी तो हम नहीं कराएंगे, हम स्थिति ये बताया भी था जो वहाँ पर सैनिटाइजर के बारे में तो भाटी साहब से बात हुई थी, उनका स्टेटमेंट है, सरकार का दायित्व है। मैंने उनको ये बताया था विशेष करके आप कॉलेजेस में जहाँ पर दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ के जो जिलाधिकारी जो भी संबंधित हैं उन सब की व्यवस्था करी जाए। तो उन्होंने कहा कि हम सबको पत्र भेज दें, व्यवस्था कराएंगे, डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ से होगी उस क्षेत्र के लिए, और जो भी अलग अलग संबंधित विभाग है उन सबको उनकी तरफ जगह क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुए हैं। स्कूल कॉलेजेस आपको ध्यान है तो उनको भी खाली कराने के लिए भी नोटिस चला गया है, कईयों के ट्रांसफर ड्यूटी लगाई थी, इस तरह की बात है। और अभी भी हम उसी बात पर हैं, कल तक भी हमारी बात हो रही थी। कल मुझे पता लगा था कि मिनिस्टर साहब को चीफ मिनिस्टर ने बुलाया, हो सकता है कि कोई एग्जाम के बारे में ही बात हुई हो, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड का आप सब लोगों ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि उनका नहीं होगा। तो हमको भी लग रहा था कि कोई बात आएगी, तो जैसे ही कोई बात आएगी और हमसे संवाद करेंगे तो हम तो वस्तु स्थिति बताऊंगा, इसमें कोई तो राय नहीं। ये धरातल की बात है वो बताई जाएगी, क्योंकि हम सबसे पहले स्वास्थ्य है, ये तो सब बात है, इसके बाद सब बात है। ये बात सब लोग महसूस कर रहे हैं, ये बात नहीं थी, ये बात हमने उनको लगातार बताती है और स्थिति के बारे में बताया। हर रोज अपने आगे केसेस आ रहे हैं, जोधपुर के सबकी रिपोर्ट आ रही है, सब उनको पता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी छुपी नहीं है। तो इसके बारे में निर्णय पर राज्य स्तर पर होगा, अपने केवल अपने मैं लगातार यही कह रहा हूँ, आप पूछना जो मीटिंग हुई उन सब में ये बताया, मैंने कहा साहब स्थिति खराब है, आप निर्णय लोगे उसके पहले ये पूरा जांच करने के बाद ही सब करना। तो उन्होंने कहा छोटे एग्जाम से शुरू करो, इसीलिए हमने 50-100 बच्चों का जो एग्ज़ाम है, और कई ऐसे जो एग्ज़ाम हो जाए 100 बच्चों का डिस्टेंस प्रॉब्लम नहीं वो हो जाएगा, तो हो सकता है वो कहीं और प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनको इस सुविधा भी मिले। फाइनल का बच्चा खास कर यही हमने बात भी यही रखी, तो साहब कराएंगे भी एग्ज़ाम तो हम केवल फाइनल के पहले कराएंगे, बाद के बच्चों का एग्ज़ाम जब स्थिति सामान्य होगी तो ही कराएंगे, अदरवाइज प्रमोशन का जो भी क्राइटेरिया बनेगा उस आधार पर करेंगे। अभी भी हम उसी बात पर अड़े हुए, ये आपको बता दूँ।
दूसरा जो था कि कमरे और ये जो आपने बताया हॉस्टल का जरूर अभी आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हॉस्टल के लिए मैंने कल ही ऑफिसों को कह दिया। हालांकि राज्य सरकार को भी हमने पत्र लिखा था तो उन्होंने ही बैंड लगाया था कि आप बंद खाली करा दो। तो मैं साहब हमको आप लेटर भेज दो कि आप खुलवाएं, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो मैंने ये निश्चित किया कि 29 तारीख से हम हॉस्टल खोल देंगे, जिससे क्या है कि छोटे एग्जाम है हमें जो बच्चे हैं ना जिनका किसी का डिसर्टेशन रह गया, किसी का एक छोटे छोटे, उन बच्चों का भी नुकसान नहीं हो। एक एग्जाम 2 एग्जाम 10 लड़कों का एग्जाम है कुछ अपने एमए के डिपार्टमेंट MSc में। मैं कहा ऐसे प्रक्रिया हो जाए शुरू, तो इसलिए हम 29 को खोलने के लिए मैंने कल कह दिया है। और उसका हमने जो इंजीनियर को भी कह दिया पहले सब हॉस्टल को सैनिटाइज कराओ, सब कराओ, पूरी व्यवस्था करने के बाद में वहाँ के वार्डन्स और वो सब देखेंगे। अच्छा, दूसरा है फीस के बारे में। फीस के बारे में आपका जो सोच है मेरा भी वही सोच है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं समझ रहा हूँ खासकर SFS की जो फीस है वो ज़्यादा है। तो निश्चित तौर पर मैं कमेटी में रख करके तो अपनी फाइनेंस कमेटी होती है वो करती है, जरूर हम इस लैब के बारे में बात करेंगे। ये मैं खुद आपको कह रहा हूँ, टुकड़ों में हम करेंगे उसको, एक साथ नहीं लेंगे। तो दूसरी सामान्य फीस तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई खास बात नहीं। और प्रतिमाओं के बारे में आपने बताया, निश्चित तौर पर देखो ये सब चीज़ें अपनी सिंडिकेट करती है। महात्मा गांधी के बारे में मैं पहले आया था, उसी दिन आपको कहा था कि मेरे 150 का सारे हम लगाएंगे। अम्बेडकर जी की बात है, जो भी इस तरह की जो मूर्तियाँ हैं अपन इसके लिए पूरा, और ये अपनी स्थिति आप लोगों को सब अवगत हो कि विश्वविद्यालय की स्थिति भी बड़ी खराब है। बताऊँ आपको सर, तो अपन क्या प्रायोरिटी से अपन सिंडिकेट के अंदर वो बिल पास है। हाँ, तो फिर कोई और भी दिक्कत नहीं। ठीक है सर, सिंडिकेट के अंदर वो कोई बिल पास, सिंडिकेट में ना वो पास है, प्रतिमा लगा सको। वो टाइम दिक्कत आती थी फंड की, फंड नहीं है, विश्वविद्यालय बोल रहा है मैं उपहार स्वरूप विश्व को लगाऊंगा क्योंकि महापुरुष हमारी मूर्ति होनी चाहिए, ताकि ना हमें धीरे धीरे जो स्टूडेंट नया है वो भूलता जाओ कि मारो कौन था बटेरा जो माथा बढ़ा गया ये जमीन बगा जो वहाँ कितना कुर्बानी दी, कितनी बलिदान दी, कितनी संघर्ष करे, उमर संघर्ष करी नहीं हुई मीना अपने। मैं ये लिखियो है, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, तेजाजी महाराज, अमृता देवी, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कोई भी हर कम्युनिटी में ना जो भी महापुरुष हुआ है, कोई भी हुआ है तो हमारी प्रतिमा जरूरी है, क्योंकि वो आने वाला टाबरा ना संदेश दे, देखे देखे हमारे मन में ना ललक जागे कि है क्यों यार मोटा मोटा एक तो करे तो कई महान कार्य इसको करे है। तो क्या तो सब ये मेरा सिंडिकेटर में ना वो बिल पास हुआ, तो मैं चाहूँ कि मैं लगानी है तो आप एक पत्र मेरे को दे देना, पत्र ये करा दूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो प्रेरणादायक लोगों का अपने कैंपस में होगा, तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बल्कि मैंने 5 जून को एक वेबिनार हुआ था अपना गुरु जम्बेश्वर जो पीठ है उसके माध्यम से ऑनलाइन, तो हाँ, तो उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम 2 पुरस्कार अमृता देवी के नाम से और जम्बो जी के नाम से विश्वविद्यालय की तरफ से हर साल और भी बाकी भी काफी सारे जो पुरस्कार है वो जल्दी शुरू करवाने हैं, तो उसके लिए भी आप नहीं, आप प्रतिवेदन मैंने आपको जिक्र किया था। इस तरह की जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें विश्वविद्यालय में होना चाहिए, ये चीज़ें कि हमारा नाम होता है इन सब चीज़ों से और बाहर अच्छा मैसेज जाता है कि समाज में विश्वविद्यालय में सकारात्मक कार्य हो रहा है, ये सब अच्छी बात है सर। मेरा ऐसी चीज़ों के लिए मैं सबसे कंफ्यूजन थी सर, SFS की सीट अभी पैसे लिए जा रहे हैं, फीसें ली जा रही, तो फिर इसको मतलब उनको रियायत मिलेगी नहीं? वो आपकी बात अभी आई है ना, या तो सर फिर ये है कि अभी जो बच्चे थोड़े दिन वेट करे, आप लेट फीस में उनके लिए लिंक खोल देना, 100-200 रुपए ये लेट फीस दे देंगे, आप अपनी कमेटी बिठा के जाओ 10 दिन बढ़ा दो ना सर, 10 दिन बढ़ा दो। रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उन बच्चों को 10 दिन का समय बिना लेट फीस के दिया जाए, ताकि क्योंकि फीस ज्यादा है तो बच्चों से क्यों ले 200 रुपए भी। हाँ वाह साहब, पहली बार सुरेश जी वास्ते तालियां बजाओ। आज मान लो 500 बच्चे हैं ऐसे जो फीस देने की स्थिति में नहीं है, 10-15 दिन में व्यवस्था कर दो, उनसे 200 रुपए एक्स्ट्रा लेके विश्वविद्यालय ऐसा कोई बड़ा बजट नहीं मिलेगा, पर उन बच्चों को राहत मिल जाएगी। तो ये रात के मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। और सर ऑनर्स की गाइडलाइन सर का मैंने कल बताया था कि अभी जनरल एडमिशन करेंगे तो मेरिट जो आएगी उसके आधार पर जनरल में तो सर 400 सीटें हैं, किसी में 500 में फॉर्म नहीं, वो तो फिर उसकी जो नीचे रह जाएंगे उनको आगे बढ़ा देंगे। तो ऑनर्स की लिंक कब खुलेगी सर? नहीं, मैंने बताया कि ऑनर्स का एडमिशन मेरिट से हो, अभी अपना एग्जाम नहीं हुआ एग्जाम नहीं हुआ तो वो जब मेरिट आएगी उसके आधार पर करेंगे और जनरल में सीटें बढ़ जाएंगी अपने। पर सर अभी क्या, अभी वो बीकॉम का फॉर्म भरेंगे जो सेकंड ईयर में आए जो बच्चे, फिर वो उनकी फीस ट्रांसफर उसके अंदर ऑनर्स में हो जाएगी,
ट्रांसफर फीस हो जाएगी उनकी। और किसी की SMS में आई हुई है, गैस में आया उसका नंबर तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। देख जरा, वो तीसरी आंख है, ठीक है, जो चालू है तो हर चीज ये रिकॉर्ड है। आप ऑन रिकॉर्ड बात का सर क्या है कि पॉजिटिव करना तो मानो बड़ी उम्मीद है आप रे पहले आज जो वही तो सर मानो मेन ले रहा पॉइंट है यही है ये मेरा सर। जो को मैं चिराग बोले है या BSc बीएड आज कोई बच्चा है ये बोले ये समारी राय रखे, ठीक है, जो मानो पूरी उम्मीद है कि ये वो मेरा क्या हुआ कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन राज्य स्तर पर ही डिसाइड हुआ है और पत्र आया है कि आप सबको आगे कर दो, क्योंकि वो इंटर्नशिप का पार्ट का उनका कुछ है, आपने लोगों ने देखा भी होगा वो। लेकिन सर 4th ईयर की हमसे फीस मांग रहे, 30 तारीख लास्ट डेट है प्राइवेट कॉलेज वाले। जेएनयू ने कोई लेटर ऑफिस से जारी नहीं किया अपना। नहीं, ऐसे कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई भी कीजिए ना। वो जो हमने उससे एफिलिएटेड है, अपनी साख दाव पे लगा। नहीं सर, जैसे 40 दिन 3rd ईयर पढ़े ऐसे 4th ईयर की फीस भी दे देंगे और 2nd ईयर की बेनिफिट जाना है। आप यहाँ कह रहे हो बीकानेर विश्वविद्यालय में दो पत्र भेजे गए, सेमेस्टर का नहीं करोगे, 5 साल का हो जाएगा, 5 साल का सेमेस्टर। इसके बाद भी जो राज्य सरकार की तरफ से भी उनके पत्र गया हुआ है कि आप नहीं करोगे ये सर जल्दी से आप जल्दी वो बात इनकी बताओ, क्लासेस टाइमली करवाइए। सर बाकी यूनिवर्सिटी सर सही चल रही है, सबसे पीछे चल रही है। नहीं वो कोर्स तो जो पुराना हो गया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, कोई दिक्कत नहीं सर, अब जो ये अब जो हम चाह रहे हैं इसको टाइमली जैसे भी करके ये इनका अगर 4 साल का है तो 4th ईयर का 4 साल में खत्म करो। इनका आगे का भविष्य खराब नहीं हो के काले कोई टाबरिया नौकरी तैयारी करे के जावे करे फाइनल वालों को तो एटलीस्ट कम से कम उनको फ्री करें टाइम पे। और मैंने बड़ी उम्मीद है कि प्रमोट वाले मुद्दे मेरा सबंग बड़ो जो तो आज टाइम फाइनल का एग्जाम भी पहले वैश्विक महामारी रे इंजीनियरिंग का भी आप इनिशिएटिव भी उठा रही है करोगे कब करोगे? और भी काफी दर्द उठा रहा है। सर 9 तारीख से इनके 7th सेमेस्टर के प्रैक्टिकल शेड्यूल, एक पेपर था इनका बकाया, वो मैंने 18 तारीख को शेड्यूल किया। 9 से लगाकर 15 के बीच में इनके प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट वाइज होंगे। आने वाली जितने बसारी वगैरह व्यवस्था हो जाए बेटा 9 जुलाई दी है इसलिए उनको, ताकि 15 दिन है अभी, ताकि वो आ जाएंगे। बच्चे आएंगे तो अभी हमारे वास्ते कहीं न कहीं एड होते और हॉस्टल के देखिए लिए दिक्कत नहीं है, और सैनिटाइजिंग उनके पूरी होनी हॉस्टल के लिए चाहिए। सुना, हाँ। उनको हॉस्टल इंजीनियरिंग हॉस्टल में एक कैंपस ड्राइव चलाया हुआ है, सारे स्वीपर गार्ड पूरे हॉस्टलों की सफाई कर रहे हैं। सफाई के बाद में हर हॉस्टल के अंदर हम लोग वो मैनुअल सैनिटाइजर मशीन है हर हॉस्टल के लिए खरीदेंगे और बाथरूम एक बार दिन में सैनिटाइज भी कराएंगे उनको। एक और सुन बात तुम बढ़िया करो सर। नहीं थैंक यू वेरी मच सर। ये देखो अरे सुन तुम्हें लग रहा है ऐसे एक मिनट आप जैसे कि आपने देखा जोधपुर के जयनगर व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में अपने छात्रों की मांगों को लेकर आए छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह पाटिल। इन मांगों पर कुलपति ने दिया आश्वासन, बने रहे राजधानी पत्रिका के साथ। तब तक